मौसम बदलते हैं, परंतु उससे भी अधिक तेजी से बदलते हैं हमारे मन के भाव। बहुत सारे कारण होते हैं। कभी मन में छाई थी गहरी निराशा, बहुत सारे कारण थे उसके, और फिर जगा थोड़ा सा भरोसा, और उसके बाद अद्भुत आत्मविश्वास। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला, उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। हाँ, अब मेरे पास है एक जबरदस्त कहानी, परंतु क्या मैं न्याय कर पाऊंगा इस कहानी के साथ? बहुत सारे सवाल है मन में, और बार बार ये सवाल उठता है हमारे ही दिल में, हमारे दिमाग में, कि क्या प्रकृति ने, भगवान ने इस कहानी के लिए मुझे चुना है, या फिर यह हमारे जिद का परिणाम है। एक आई कहानी आई, चल कर मेरे पास वो आई। एक आई कहानी आई, चल कर मेरे पास वो आई। मजबूत बुनियाद, सशक्त परिवेश। समय की पगडंडियों पर बहुत पीछे, बहुत पहले, आज से लगभग 500 साढ़े 500 साल पहले, दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी काशी, भगवान शिव की नगरी, और यही पास में मरवंडी में गौतम वंश में जन्म हुआ दिवाकर राय का। प्रतिष्ठित, संभ्रांत और कुलीन परिवार, एक ऐसा परिवार जिसकी दूर दूर तक महिमा थी, जिसकी पहचान थी। लेकिन दिवाकर राय ने न केवल उस कुलीन परिवार की प्रतिष्ठा को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि देखने और सोचने समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, नई पहचान दी, न केवल अपने परिवार को बल्कि संपूर्ण परिवेश को। होनहार वीरवान के होत चीकने पार, होनहार वीरवान के होत चिकने पार। सूर्य जैसी आभा, अद्भुत तेज, ज्ञान का अलौकिक भंडार, हृदय में संवेदना, दृढ़ इच्छा शक्ति और मस्तिष्क में दुनिया को जानने, स्वयं को समझने की ललक और जिद, यही विशेषता है दिवाकर राय की। बल्कि शब्दों की परिधि में दिवाकर राय के चरित्र और व्यक्तित्व को समेटना असंभव है। भगवान शिव की नगरी काशी के मरवंडी में गौतम वंश में जन्म हुआ दिवाकर राय का संपन्न, कुलीन और प्रतिष्ठित परिवार के बालक के रूप में जन्म लेने के बाद इनमें अजीब सी बेचैनी थी। इस दुनिया के रहस्य, अपने जीवन के उद्देश्य के साथ ही सैकड़ों सवाल थे मन में। दूसरी तरफ समाज का माहौल, कुरीतियों और सबसे बढ़कर कुछ एक वैसी परंपराओं के प्रति विद्रोह की भावना, जिसकी सार्थकता पर अनेकानेक प्रश्न तब भी थे और अब भी हैं। तब का मरवंडी और आज मरवाडी के नाम से जाना जाने वाला काशी का एक प्रमुख क्षेत्र अब तो पूरी तरह शहरी परिवेश है, बल्कि ग्रामीण आंचलिकता के रस में घुला हुआ नगर। परंतु थोड़ी कल्पना कीजिए, आज से 500 साढ़े 500 साल पहले की क्या वातावरण रहा होगा तब का। संचार और सूचना के साधनों का अभाव, आज की तुलना में संसाधन कुछ भी नहीं, दुनिया की सीमित समझ, हर एक 10 कोस पर प्रकृति, संस्कृति व जीवन के बीच काफी ज्यादा अंतर, और उस परिवेश में अपने समाज के धब्बों अर्थात नकारात्मकता के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस, आगे बढ़ने का आत्मबल और हर हाल में विजय का संकल्प।
वास्तव में तब दिवाकर राय जैसे अनोखे व्यक्तित्व का कोई विकल्प था ही नहीं। जीवन बहुत जरूरी है, एक एक श्वास बहुत अधिक कीमती है यहाँ। पर जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या? सही अर्थों में जिस रास्ते पर दिवाकर राय ने अपना कदम बढ़ाया और आगे बढ़ चले, उस रास्ते पर आज भी लोगों को चलने में झिझक होती है, संकोच होता है, क्योंकि वैसी दृढ़ता का अभाव है हर ओर। श्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ था वो, सूर्य के प्रकाश सा। जब भी वो करता था बातें, ज्ञान का आभास था। तभी तो उसका दिया गया दिवाकर नाम था। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली और नई दिल्ली से ठीक 1261 किलोमीटर दूर यहाँ रांची में, क्या अद्भुत संयोग है। और रांची से ठीक 422 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव की नगरी काशी विश्वनाथ, कैलाश के वासी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ और मां गंगा की नगरी काशी। मान्यता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है यह नगरी, लेकिन एक ओर उस अवघट शिव का प्रताप और दूसरी ओर स्वयं को पहचानने, समझने और आगे बढ़ने की दिवाकर राय की जिद। भगवान शिव की नगरी 1535 वर्ग किलोमीटर में फैली 42 लाख से भी अधिक की सघन आबादी वाला शहर, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक राजधानी काशी। चाहे आप इसे बनारस कहें या वाराणसी, पर अनेक खूबियों को समेटे इस नगर की विशेषताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। प्राचीन नगरी काशी 2015 में IIT खड़गपुर के पुरातत्व विभाग ने जब रामनगर में प्राप्त एक शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की, तो वह 5-6 हजार वर्ष पूर्व का था। यहाँ के मिट्टी के नमूने से ज्ञात हुआ कि वे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। काशी का उल्लेख रामायण, महाभारत, वेद पुराण और उपनिषद में भी है। इस नगर ने इतिहास के अनेक पड़ाव देखे हैं। अपने सीने और दिल में बहुत सारे जख्म सहे हैं इसने। अनेक आक्रमण, षड्यंत्र, लूटपाट और आघात का दंश। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ ही विश्वेश्वर, कृतिवास और बिंदु माधव सहित हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। इतिहास के पन्ने वैसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जब आघात काशी की संस्कृति के साथ ही इसके धन, वैभव और ऐश्वर्य पर भी हुआ। परंतु यह नगरी है साक्षात शिव की। हर दंश को झेला है इसने, विष का पान किया और आज सनातन संस्कृति, सभ्यता एवं पहचान का प्रतीक है। 7वीं शताब्दी में काशी आए चीनी यात्री हुएनत्सांग ने इसे नगरीय संस्कृति, आबादी, समृद्धि, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बताया था। 8वीं शताब्दी में काशी आए आदि शंकराचार्य ने यही हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। 11वीं शताब्दी में काशी विजय चंद्र के अधीन गई, जिन्हें इतिहासकारों ने महानतम राजा बताया है, जबकि आम जन ने भगवान श्री विष्णु का अवतार। इन्होंने आक्रमणकारियों को अनेक बार परास्त किया। काशी बार बार पुनर्जीवित हुआ नए उत्साह, उमंग के साथ। 18वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई लहर चली और मुगलों से लड़ाई में काशी ने मराठों और शिवाजी का साथ दिया। आधुनिक काशी मराठा पेशवाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति और उन्हीं की रचना का एक हद तक परिणाम है, जिन्होंने मणिकर्णिका, त्रिलोचना, अन्नपूर्णा, विनायक, काल भैरव जैसे अनेक घाट और मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ पहचान है काशी की। मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र ने हजारों वर्ष पूर्व इस मंदिर की नींव रखी थी, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा आघात के बाद 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जबकि 1853 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा दिए गए 1000 किलो सोने से काशी विश्वनाथ के शीर्ष शिखर का निर्माण हुआ। बनारस में मां गंगा के तट पर निर्मित घाट संस्कृति, शिक्षा और व्यापार के केंद्र रहे हैं। सूर्योदय के समय यहाँ वेद पुराण, उपनिषद और संस्कृत के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुकुल की पाठशालाएं लगा करती थी, जबकि दोपहर से शाम तक दूर दराज से आए श्रद्धालुओं और व्यापारियों की बहुतायत। यह स्थल मलमल, रेशमी वस्त्र, इत्र, चंदन, हाथी दांत, शिल्प कला आदि के क्रय विक्रय का प्रमुख केंद्र बन जाता था।
काशी नरेश राजा बलवंत सिंह की राजधानी उनका रामनगर किला स्वयं में स्वर्णिम अध्याय समेटे है। आदि शंकराचार्य के साथ ही रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद, संत एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद अर्थात अनेक विभूतियों ने काशी और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। यहीं सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। यही है अशोक स्तंभ। अनेक भव्य मंदिरों, घाटों के साथ ही हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों की श्रद्धा का प्रतीक काशी। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मंदिर, घाट और विश्वविद्यालयों के साथ ही धर्म, शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान, विचार और पहचान के वैसे सैकड़ों केंद्र जो आज काशी की अद्भुत पहचान है। इसी काशी के मड़ुवंडी में जन्म लेने वाले दिवाकर राय ने न केवल स्वयं अपनी बल्कि अपने परिवार और काशी के गौरव को भी बढ़ाया है। बहुत सारी समानताएं हैं हम में और प्रकृति में। प्रकृति के दर्द को हम अपने आप से अलग कर नहीं देख सकते, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जिस प्रकार प्रकृति एक नए मार्ग का सृजन करती है, निर्माण करती है, उसी तरीके से हम भी आगे बढ़ें। उसी प्रकार से हम भी तलाशें अपने आप को, अपने रास्ते को और अपने लक्ष्य को। सर्दी, गर्मी और बरसात के साथ ही घुप अंधेरा, तेज धूप, गुनगुनाती ठंड, हल्की बारिश से लेकर घनघोर बरसात तक, अर्थात प्रकृति के रंग हजार हैं। भूकंप से लेकर ज्वालामुखी के विस्फोट तक, तेज समुद्री तूफान से लेकर सूखा और अकाल तक। प्रकृति के जितने सारे रंग हैं, उससे निखरकर प्रकृति अपने आप को उस स्वरूप में ढालती है जहां वह पीड़ा, परेशानी और खुशी से अपने आप को गुजारते हुए प्रकृति अपने आप को निखारती है, संवारती है और स्वयं को बिखरने से बचाती भी है। उसी तरह है हम सभी का जीवन। प्रकृति की लगभग सभी विशेषताएं हम मनुष्यों के जीवन में भी है। हम सभी भी उसी तरह खुशी, तकलीफ, दर्द, आंसू, मुस्कान सभी का सामना करते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। कभी हम परेशानी में, शोक में, तकलीफ में चीखते चिल्लाते हैं और कभी खुशियों में गीत गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अपने जीवन को देखने के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत हद तक इस बात की परिभाषा को निर्धारित करता है कि हमारे जीवन की दशा और दिशा क्या होगी। इसके साथ साथ एक मनुष्य के रूप में हम मानव सभ्यता के एक हिस्से के वैसे जिम्मेदार भी हैं। हमारा उत्तरदायित्व तो बहुत व्यापक है, बहुत विशाल, जो हजारों लाखों साल पहले शुरू हुई मानव सभ्यता के इतिहास को, उस इतिहास के एक हिस्से को लिखने वाला है जो कि पता नहीं कितने लाख साल तक चलता रहेगा, इसी तरह, इसी गति के साथ। कहने में ये सारी बातें बहुत ही सीधी और सपाट लगती है, लेकिन यकीन मानिए जिस क्षण भी हम में से किसी के दिल या दिमाग में ये सारी बातें आ जाएंगी, उसी क्षण जीवन बहुत ही बोझिल हो जाता है, मुश्किल भरा। तब लगता है किस प्रकार से जिंदगी का बेशकीमती क्षण मुट्ठी से फिसलते रेत की तरह पल पल अदृश्य होता जा रहा है और हम खामोशी के साथ खड़े हैं, बहुत ही बेचारगी और लाचारगी के साथ। हम कुछ भी नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप तब तक यात्रा नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं ही मार्ग नहीं बन जाते। जब आपकी आंखों में सपने की चमक हो, दिल में धब्बे न हो और दिमाग में उद्देश्य हो, तो आपको रास्ता भी मिलेगा, मंजिल भी और अपनी पहचान भी। न उदास हो तुम, उठो तलाशो, तुम अपनी मंजिल, खुद की कहानी। अकेला चलकर अनजान राह पे चलो दूर, फिर जी लो जवानी। दिवाकर राय अपने समय से बहुत आगे हैं। सामाजिक परंपरा और बहुत सारी मान्यताओं से बहुत आगे बढ़कर वे तलाशना चाहते हैं एक नए उद्देश्य को, अपने जीवन के उस उद्देश्य को जिसके लिए वे आए हैं इस दुनिया में। और किसी ठाव में, सुदूर कहीं गांव में, वहाँ की शीतल छाँव में रहने को वो निकल पड़ा, घर से दूर, बहुत दूर, दूर, बहुत दूर। एक महान यात्रा की शुरुआत। दिवाकर राय की यह यात्रा केवल सड़कों पगडंडियों की यात्रा भर नहीं थी, केवल गांव देहात से आगे बढ़ते हुए अदृश्य गंतव्य की ओर यह यात्रा भर नहीं थी, बल्कि इससे बहुत आगे।
एक ऐसा सफर जिसका उद्देश्य अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना था, अपने सपनों की तलाश थी। यह प्रकृति का इतिहास है कि जिसने खोजा है, तलाशा है, उसने पाया है, उसे ही मिली है परिणाम और पहचान। और भरोसा इस बात का कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इस कहानी के साथ, वैसे वैसे हमें मिलेगा एक नया विश्वास और वह संकल्प कि जीत सकते हैं हम अपने जीवन के किसी भी लड़ाई को, अपने जीवन के संग्राम को। धन्यवाद, नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।